अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं रहमत अंसारी यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से इजराइल इस वक्त गज़ा पर ताबड़तोड़ हमले करना शुरू कर दिया है। गज़ा में इजरायली हमलों को देखकर ऐसा लग रहा है कि इजराइल और गज़ा के बीच कोई सीज़ फायर का समझौता नहीं हुआ है, क्योंकि इजराइल इस वक्त जिस तरह से पूरे गज़ा पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, यह काफ़ी ख़तरनाक है। इस वक्त इजराइल का हमला वैसा ही है जैसा 2 साल पहले इजराइल गज़ा पर हमले कर रहा था, लेकिन 10 अक्टूबर 2025 को अमेरिका, तुर्की और उसके कुछ सहयोगी देशों ने इजराइल और गज़ा के बीच सीज़ फायर करवा दिया था, जिसके बाद ऐसा लग रहा था कि इजराइल गज़ा पर हमले को बंद कर देगा। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस सीज़ फायर के करवाने के बाद पूरी दुनिया में काफ़ी क्रेडिट लिया था। मिडिल ईस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने इस जंग को रुकवाने के बाद नोबेल शांति पुरस्कार पर भी दावा कर दिया था। ट्रंप का कहना था कि मिडिल ईस्ट में गज़ा और इजराइल के एक सेंसिटिव जंग को वह अपने दम पर रुकवाए हैं, जिससे उन्हें इस बार का नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। खैर, डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार तो नहीं मिला और ना ही ट्रंप के बनाए गज़ा में शांति बोर्ड से गज़ा में कोई शांति आया है। ऐसा लग रहा है कि इजराइल और गज़ा के बीच जिस सीज़ फायर को डोनाल्ड ट्रंप ने करवाया था, वह एक अमेरिका और इजराइल का सोचा समझा साजिश था। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल और गज़ा के बीच जंग रुकवाकर एक क्रेडिट लेना था, जिससे वह पूरी दुनिया की नज़रों में एक शांति बनाने वाले प्रेसिडेंट के रूप में जाने जाएं। और ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को किसी तरह से समझाकर गज़ा में सीज़ फायर तो करवा लिया, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लग रहा है कि गज़ा और इजराइल के जंग को रुकवाने में उन्हें कोई भी क्रेडिट नहीं मिला है और ना ही इससे उन्हें कोई फ़ायदा हुआ है। तो अब फिर से अमेरिका इजराइल को अंदर ही अंदर गज़ा पर फिर से बड़े हमले करने की इजाज़त दे दिया है। वैसे तो इजराइल सीज़ फायर के बाद भी गज़ा पर लगातार हमले कर रहा था, लेकिन अब अमेरिका की तरफ से अंदर ही अंदर हरी झंडी मिलने के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फिर से अपने यहूदी आतंकी सेना को गज़ा पर चढ़ाई करने का आदेश दे दिया है, जिसके बाद इस वक्त इजरायली सेना लगातार गज़ा पर हवाई हमले कर रहा है। और इस वक्त इजराइल की ज़मीनी सेना भी पूरे गज़ा में जगह जगह पर ओपन फायरिंग फ़िलिस्तीनियों पर कर रहा है। वहीं आज मध्य गज़ा में भी इजराइल के हवाई हमले में 23 फ़िलिस्तीनी लोगों की मौत हो गई है, जिसमें बताया गया है कि मारे जाने वाले इन लोगों में ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। इसके अलावा इजराइल ने गज़ा के दिल अल बराह में कैंप लगाकर रह रहे फ़िलिस्तीनियों के तंबू पर भी हवाई हमला किया है, जिसमें वहां पर भी कई फ़िलिस्तीनी लोगों के मारे जाने की खबर है, लेकिन अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो सका है कि वहां पर कितने लोग मारे गए हैं। इसके अलावा अभी अभी खान यूनुस में भी इजराइल के हवाई हमलों की खबरें आ रही है, जिसमें इस वक्त खान यूनुस के इलाकों में तेज़ धमाकों की आवाज़ सुनाई दे रहा है। इस वक्त इजराइल पूरे गज़ा में हवाई हमले कर रहा है। इसके अलावा इजरायली नेवल इस वक्त दक्षिण गज़ा में समुद्री इलाकों में फ़िलिस्तीनियों पर, जहां पर फ़िलिस्तीनी लोग अपने जीविका के लिए मछली पकड़ रहे थे जिससे वह अपने परिवार का पेट पाल सकें, उन पर भी इजरायली नेवल ने समुद्र के रास्ते आकर ओपन फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिसमें मौके पर ही 3 फ़िलिस्तीनियों की मौत हो गई और 2 फ़िलिस्तीनी गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें कि इस वक्त पूरे गज़ा पर इजराइल ने एक बार फिर से अनऑफिशियली तौर पर जंग शुरू कर दिया है, लेकिन इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया ईरान और अमेरिका जंग को कवरेज करने में बिजी है, इसलिए इस वक्त इजराइल और गज़ा पर किसी का ध्यान नहीं है और इजराइल इसका फ़ायदा उठाकर गज़ा पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, जिसका इस वक्त कोई कवरेज इंटरनेशनल खबरों में देखने को नहीं मिल रहा है, खासकर कुछ TRT और अल जज़ीरा जैसे चैनलों के अलावा। वहीं इस वक्त लीबिया से भी एक खबर निकल कर आ रहा है। लीबिया के पूर्व राष्ट्रपति और जनरल मोहम्मद गद्दाफ़ी के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा, जो लीबिया के काफ़ी निडर और बेबाक लीडर माने जाते थे। मोहम्मद गद्दाफ़ी के उस वक्त के दौर में अमेरिका और यूरोपीय देश लीबिया से काफ़ी डरते थे और वे लीबिया के राष्ट्रपति मोहम्मद गद्दाफ़ी को एक तानाशाह के रूप में पेश करते थे, क्योंकि उस वक्त अपने दौर में मोहम्मद गद्दाफ़ी अमेरिका और यूरोपीय देशों से बिल्कुल भी नहीं डरते थे और अमेरिका और यूरोप के किसी भी फैसले को सीधे तौर पर इनकार कर देते थे, जिससे अमेरिका और यूरोपीय देशों ने आखिर में उनके खिलाफ साजिश करके उनका कत्ल करवा दिया।
वहीं अब माना जा रहा था कि मोहम्मद गद्दाफ़ी का बड़ा लड़का सैफ अल इस्लाम गद्दाफ़ी जो लीबिया का नया राष्ट्रपति बनेगा और भविष्य में मोहम्मद गद्दाफ़ी की जगह पूरे लीबिया को लीड करेगा। सैफ अल इस्लाम गद्दाफ़ी को इस वक्त लीबिया का उत्तराधिकारी भी माना जा रहा था, लेकिन अभी अभी खबर आ रहा है कि कर्नल मोहम्मद गद्दाफ़ी के बेटे सैफ अल इस्लाम गद्दाफ़ी को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया है। लीबिया की न्यूज़ एजेंसी ने भी कर्नल मोहम्मद गद्दाफ़ी के बेटे को गोली मारे जाने की पुष्टि कर दिया है। लीबियन न्यूज़ एजेंसी ने बताया है कि 4 लोगों की टीम ने जीतान में मोहम्मद गद्दाफ़ी के बेटे के घर पर हमला किया था और वहीं पर उनके घर में घुसकर मोहम्मद गद्दाफ़ी के बेटे सैफ अल इस्लाम को उनके घर में गोली मार दिया गया। मारने वालों के बारे में कोई भी खबर निकलकर सामने नहीं आया है। वहीं इस वक्त लीबिया की सरकार पूरी तरह से जांच में जुट गया है और पता लगाया जा रहा है कि किसने मोहम्मद गद्दाफ़ी के बेटे का कत्ल करवाया है।